मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो देखिए, यहाँ पे आफ्ताब तथा उसके पुत्री दोनों का उम्र पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा उसके पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है। अब देखिए, कंडीशन ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र उसके पुत्री के उम्र से 7 गुनी का है। तो देखिए, 7 वर्ष पूर्व का उम्र पता करना है। तो मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का 20 वर्ष उम्र है, 7 घटाएंगे 20 - 7 बराबर 13 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे वर्तमान उम्र x वर्ष है और 7 वर्ष पूर्व का पता करना है, तो x में से 7 घटा लेंगे। तो आफ्ताब का 7 वर्ष पूर्व का उम्र x - 7 वर्ष होगा तथा उसके पुत्री का y - 7 वर्ष हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो आफ्ताब का उम्र है उसके पुत्री के उम्र से 7 गुना का है। कितने गुना? 7 गुना है। यानी कि अगर उसके पुत्री के उम्र में 7 से गुणा कर दें तो आफ्ताब तथा उसके पुत्री के उम्र दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको बराबर कर लिए। अब देखिए, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x - 7 बराबर 7 गुणे y हो जाएगा 7y, माइनस 7 7 49 हो जाएगा। तो ये इसको हल करेंगे तो होगा x - 7y बराबर -49। ये -7 दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा +7। तो इसको हल कर देते हैं तो x - 7y बराबर हो जाएगा -42। समीकरण पहला तैयार हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि अभी से 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो 3 वर्ष बाद का देखना है, यानी कि x + 3 वर्ष हो जाएगा आफ्ताब का उम्र और उसके पुत्री का उम्र हो जाएगा y + 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद का। ठीक, तो अब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब का जो उम्र है उसके पुत्री के उम्र से 3 गुनी का है। यानी कि उसके पुत्री में 3 से गुणा कर दें तो वह हो जाएगा आफ्ताब की उम्र के बराबर। तो अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y + 9। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3y, प्लस 3y को दूसरे साइड लाए तो -3y बराबर 9। इस +3 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो -3 होगा। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 6। समीकरण दूसरा तैयार हो गया। अब बोल रहा है कि इस स्थिति को ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ये तो हो गया बीजगणितीय रूप। अब देखना है ग्राफीय रूप। तो देखिए, पहले समीकरण 1 लेते हैं, x - 7y बराबर -42। समीकरण पहला है। तो हमें पता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसलिए हम x का कुछ मान रखेंगे तो y वाला निकल जाएगा और y का कुछ मान रखेंगे तो x वाला मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम y का मान रखते हैं, y बराबर 6 रखने पर y बराबर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा x - 7 गुणे y के जगह पे 6 बराबर -42 हो जाएगा। तो ये होगा x - 7 छके 42 बराबर -42। तो ये हो जाएगा x बराबर -42। -42 दूसरे साइड जाएगा तो +42, यानी 42 में से 42 घटेगा तो हो जाएगा 0। x बराबर 0। दूसरा लेते हैं, y बराबर 5 रखने पर। जब y बराबर 5 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा x - 7 गुणे y के जगह पे 5 बराबर -42। तो ये हो जाएगा x - 7 × 5 = 35 बराबर -42। तो ये हो जाएगा x बराबर -42, ये हो जाएगा -35 दूसरे साइड जाएगा तो +35। तो x बराबर हो जाएगा 35 में से 42 घटाएंगे तो -7। अब इसे टेबल बना के उसमें इसका मान रख लेते हैं। x और y, देखिए यहाँ पर y बराबर 6 रखे हैं तो x का मान 0 आया है। y बराबर जो 5 रखे हैं तो x का मान -7 आया है।
ऐसे ही दूसरा समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम x बराबर 0 रख रहे हैं। x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6। तो बचेगा कितना, माइनस 3y बराबर 6। तो ये हो जाएगा y बराबर 6 अब बट्टे माइनस 3। इसको भाग देंगे तो 3 दूना के 6 और माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y का कुछ मान रख के देख लेते हैं। तो y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा x माइनस 3 अगुणे y के जगह पर 1 रखेंगे बराबर में 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 6। तो होगा x बराबर 6 और ये माइनस 3 दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3, यानी x बराबर 6 3 9 हो जाएगा। अब इसको भी टेबल बना लेते हैं। देखिए x और y, यहाँ पर x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर माइनस 2 आया है, और यहाँ पर y बराबर 1 रखे हैं तो x बराबर 9 आया है। ठीक, अब देखिए इसको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है तो इसका ग्राफ खींचते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह है एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाला y 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर वाला माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये है x डैश। ये भी माइनस में रहता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ये हो गया x डैश। अब देखिए यहाँ पर x का कितना, x का है 0 और y का 6 है। तो x का 0 और y का 6 है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा बिंदु होगा, x का 0 और y का 6, यानी कि एक वाला ये बिंदु हो गया, ये हो गया x का 0 और y का 6। दूसरा है x का -7 और y का 5। तो x का -7 ये वाला बिंदु है और y का 5 ये वाला बिंदु है। तो x एक्सिस y के समानांतर और y एक्सिस x के समानांतर होता है। तो ये वाला हो जाएगा बिंदु, यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसको दर्शा देंगे। तो ये वाला हो जाएगा वो x का -7 और y का 5, दो बिंदु हो गया। अब इसे मिला देना है, ये मिल गया, थोड़ा सा लाइन सीधी कर देना है। ठीक, अब दूसरा वाला ग्राफ देखना है। दूसरा वाला जो समीकरण है कौन सा, इसका, तो इसका टेबल देखना है। इसका वाला x का 0 है और y का -2, तो x का 0 ये हो जाएगा और y का -2 ये वाला हो जाएगा। तो एक बिंदु ये हो गया। दूसरा इसी का बिंदु देखना है, x का 9 है और y का 1 है। तो x का 9 ये और y का 1 ये, तो x वाला y के समानांतर और y वाला x के समानांतर होता है। तो ये वाला एक बिंदु हो गया कितना, x का 9 और y का 1। अब देखिए इन दोनों बिंदु को मिला देना है। तो ये वाला हो जाएगा समीकरण दूसरा का ग्राफ। तो ये हो गया ग्राफीय निरूपण। ठीक, अब देखना है इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें बल्ले और गेंद दोनों का मूल्य पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। तो लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य
गेंद का मूल्य y रुपए है। अब देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो यहाँ पे बोल रहा है बल्लों की संख्या 3 है, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x रुपए हो जाएगा। और एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपए होगा। अब बोल रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना रुपए है, 3900 रुपए। तो 3 बल्ले तथा 6 गेंद के मूल्य को जोड़ेंगे तो 3900 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण पहला। दूसरा समीकरण है कि उसी प्रकार की एक बल्ला खरीद रहा है, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, और बोल रहा है कि उसी प्रकार की 3 गेंद खरीद रहा है, तो एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 3 गेंद का मूल्य 3y रुपए हो जाएगा। और एक बल्ले और 3 गेंद के मूल्य को जोड़ेंगे तो 1300 रुपए है, तो ये बराबर में हो जाएगा 1300। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब इसे हल करेंगे, तो समीकरण दूसरा को हल करेंगे तो हमें पता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसलिए हम x या y का अपने मन से कुछ मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम y बराबर 300 रख के देख लेते हैं। y बराबर 300 रखने पर, तो जब y बराबर 300 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणे 300 अब बराबर 1300, तो होगा x प्लस 3 के 900 अब बराबर ये हो जाएगा 1300। तो ये होगा x बराबर 1300 अब माइनस 900, तो घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1300 में से 900 घटेगा तो 400। ठीक, तो y बराबर 300 रखे हैं तो x बराबर 400 आ गया। फिर y बराबर और कुछ मान रख के देख लेते हैं, तो y बराबर 400 मान रख के देखते हैं। y बराबर 400 रखने पर, तो y बराबर जब 400 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणे 400 बराबर 1300 हो जाएगा। ठीक, अब इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 3 12, यानी कि 400 गुणे 3 बराबर 1200, ये हो जाएगा बराबर 1300। तो अब इसे घटाएंगे तो x बराबर 1300 और माइनस 1200 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 100। ठीक, तो इसको टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर x और y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब y बराबर 300 रखे हैं, y बराबर 300 रखे हैं तो x बराबर आया है 400, और जब y बराबर 400 रखे हैं तो x बराबर आया है 100। ये तो हो गया दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण देख लेते हैं। पहला समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब देखिए इसको 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x और ये वाला हो गया 2y और ये हो जाएगा 3900 का 13 तिया 3900। अब यहाँ पर हम y का कुछ मान रख के देख लेते हैं, तो y बराबर 400 रख के देखते हैं, तो y बराबर 400 रखने पर लिखेंगे इसे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणे 400 अब बराबर 1300। अब ये हो जाएगा x प्लस 4 गुना के 8 और 2 0 यानी 800 अब बराबर 1300। तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 और माइनस ये 800 दूसरे साइड जाके माइनस 800 हो जाएगा, तो बचेगा x बराबर 500। ठीक, फिर y का कुछ और मान रख के देख लेते हैं। y बराबर 300 रखने पर, तो y बराबर 300 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणे 300 बराबर 1300। तो ये होगा x प्लस 300 गुणे 2 बराबर 600, ये हो जाएगा बराबर में 1300। तो x बराबर हो जाएगा 1300 और माइनस 600, तो घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 700। तो फिर एक टेबल बना लेते हैं और टेबल बना के इसका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे जब y बराबर 400 रखे हैं तो x बराबर 500 आया है, और जब x यहाँ पे y बराबर 300 रखे हैं तो x बराबर 700 आया है। अब इसी का ग्राफ खींच लेना है, तो इसे मिटा रहे हैं और इधर ग्राफ खींचेंगे।
तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आना चाहिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये हो गया वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, और इधर भी लिखेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। अब देखिए यहाँ पर x का 400 है तो y का 300 है, तो लिखेंगे x का 400 और y का 300। ठीक, और यहाँ पे x का 100 तो y का 400, x का 100 है तो y का 400। ठीक, तो अब इसका निर्देशांक अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे कि ये बिंदु कहाँ पे है। तो x का 400 है तो x का 400 यहाँ पे हो रहा है और y का 300 यहाँ पे। तो हमें पता है कि x वाला y के समानांतर होता है और y वाला x के समानांतर होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसके समानांतर, और ये x वाला है तो y के समानांतर हो जाएगा, यानी कि बिंदु आएगा यहाँ पर 400 और 300। ये बिंदु हो गया है। ये तो दूसरा वाला बिंदु है x का 100 और y का 400, तो x का 100 ये है और y का 400 ये है, यानी कि x वाला बिंदु y, x अक्ष y के समानांतर और y x के समानांतर होता है। तो ये वाला हो जाएगा 100 और 400। अब इसे मिला देंगे तो ये हो गया एक वाला। ठीक, एक समीकरण का ग्राफ हो गया। अब दूसरा वाला समीकरण देखना है, तो दूसरा वाला समीकरण का ग्राफ यहाँ पे देखिए x का 500 है तो y का 400, x का 500 y का 400। दूसरा है x का 700 तो y का 300। अब देखिए यहाँ पर x का 700 ये है और y का 300 यही है, यानी इसे मिटा देते हैं हम। तो देखिए ये वाला हो जाएगा इसी के समानांतर और ये हो जाएगा x का 700 और y का 300। ये बिंदु हो गया। एक बिंदु है x का 500 और y का 400, तो x का 500 और y का 400, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा इसके समानांतर। तो ये बिंदु हो गया x का 500 और y का 400। तो अब इसे मिला लेंगे तो ये वाला हो जाएगा एक दूसरे वाला का। ठीक, ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा सीधी सीधी। हमारे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें अंगूर का मूल्य और सेब का मूल्य नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। अब देखिए जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, तो 2 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 2x रुपए। और यहाँ पर 1 केजी अंगूर दिया हुआ है तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। अब बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए है, यानी कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर के मूल्य को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160 रुपए। तो समीकरण पहला तैयार हो गया। दूसरा स्थिति बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x रुपए होगा। और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y रुपए होगा। अब बोल रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य मिला के
300 रुपए है, यानी कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 रुपये। तो समीकरण दूसरा तैयार हो गया। अब इसी को हल करना है, तो पहले हम दूसरा समीकरण को यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम y बराबर कुछ मान रख लेते हैं, y बराबर 100 ले लेते हैं। तो y बराबर 100 रखने पर, तो जब y बराबर 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 गुणे 100 बराबर 300। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 200 बराबर 300। तो आगे होगा ये 4x बराबर 300 माइनस 200, ये प्लस 200 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 200 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 4x बराबर 100। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 100, ये जाके इधर भाग हो जाएगा 4, तो 100/4 यानी कि भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो x बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए फिर से मान रख के देखते हैं इसी में, तो समीकरण एक ही में x बराबर कुछ मान रख के देख लेते हैं। तो x बराबर हम यहाँ पे 50 रख लेते हैं। तो x बराबर 50 रखने पर, x बराबर 50 रखने पर, तो समीकरण है यहाँ पर 4x प्लस 2y बराबर 300, समीकरण दूसरा। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 50 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 50 प्लस 2y बराबर 300। तो ये हो जाएगा 50 चौके 200 प्लस 2y बराबर 300। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 300 माइनस 200, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 100, 2y बराबर 100, तो y बराबर हो जाएगा 100/2, भाग देंगे तो आ जाएगा y बराबर 50। अब इसका टेबल बना लेते हैं, x और y। देखिए यहाँ पे जब y बराबर 100 रखे हैं तो x बराबर 25 आया है, y बराबर 100 रखे हैं तो x बराबर 25, और जब x बराबर 50 रखे हैं तो y बराबर भी 50 आया है। तो ये तो हो गया समीकरण दूसरा। अब समीकरण पहला को हल करते हैं। तो समीकरण पहला है 2x प्लस y बराबर 160, समीकरण पहला। अब यहाँ पर हम x बराबर कुछ मान रखे देख लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पे हम 50 रखते हैं, x बराबर 50 रखने पर, तो जब x बराबर 50 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 160। तो 50 गुणे 2 बराबर 100 प्लस y बराबर 160 होगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 100, तो y बराबर हो जाएगा 60। ठीक, अब दोबारा इसमें मान रखते हैं। तो दोबारा मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर कितना मान रख ले, तो x बराबर 70 मान रख के देख लेते हैं, 70 रखने पर। तो x बराबर जब 70 रखेंगे तो समीकरण है 2x प्लस y बराबर 160। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 70 प्लस y बराबर 160। तो 70 गुना के 140 प्लस y बराबर 160 होगा। तो y बराबर 160 माइनस 140, तो y बराबर बचेगा 20। फिर इसका भी टेबल बना लेते हैं x और y। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 50 रखे हैं तो y बराबर 60 आया है, x का 50 तो y का 60 आया है, और यहाँ पर x बराबर 70 रखे हैं तो y का 20 आया है। अब इसी का ग्राफ खींच लेना है। तो इसे मिटा रहे हैं और इधर ग्राफ खींचेंगे। तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इधर लिखेंगे 80 के बाद 90 और 100 तक कर लेते हैं। इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए बिंदु को कैसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए x का 25 है तो y का 100 है, x का 25 तो y का 100 है। तो ये हो गया एक बिंदु। दूसरा है x का 50 और y का भी 50, तो x का 50 और y का 50 है। तो यहाँ पे देखिए x का 25 यहाँ पे होगा 20 और 30 के बीच में, और
y का 100 है तो y का 100 यहाँ पे होगा। अब देखिए x वाला y के समानांतर और y वाला x के समानांतर होता है, यानी ये y वाला है तो x के समानांतर खींचेंगे, ये x वाला लाइन के समानांतर, और ये x वाला है तो ये y वाला लाइन के समानांतर खींचेंगे। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करता है यही बिंदु हो जाएगा 25 और 100। ठीक, दूसरा बिंदु है x का भी 50 और y का भी 50, x का 50 ये और y का 50 ये होगा, तो x वाला y के समानांतर और y वाला x के समानांतर होगा। तो ये हो गया x का 50 और y का 50। अब इन्हीं दोनों बिंदु को मिला देना है, स्केल से मिला देना। ठीक, तो ये हो गया एक वो समीकरण का। अब यहाँ पे ये वाला समीकरण का देखना है, तो यहाँ पर x का 50 है तो y का 60, x का 50 तो y का 60 है, और यहाँ पे x का 70 तो y का 20 है, x का 70 और y का 20 है। तो पहले बिंदु 50 और 60 को दर्शाते हैं, तो x का 50 तो यही है और y का 60 ये है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हो गया x का 50 और y का 60, ये बिंदु हो गया। और दूसरा देखना है x का 70 और y का 20, तो x का 70 ये है और y का 20 ये है, तो ये हो जाएगा x का 70 और y का 20, ये वाला बिंदु 70 और 20 होगा। अब देखिए इन दोनों को मिला देना है, ये वाला दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु को मिला देना है, तो ये हो गया इसका आलेख। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.2।